बोलो लक्ष्मीनारायण विष्णु भगवान की, बोलो स्थान देवता की। कार्तिक मासे 24वां अध्याय प्रारंभ में राजा पृथु बोले, कृष्णा वेदी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वैश्य के शरीर में कलहा निकाली, आपने उनको बचाया। ये उन नदियों के प्रभाव से हुआ अथवा उस क्षेत्र के महिमा के कारण? हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है, हमसे कहो। श्री नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्णा का शरीर है और वेणी शिव जी का स्वरूप है। इनके प्रभाव को चतुर्भुज स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कह सकते, तो उनकी उत्पत्ति को मैं क्या कहूँगा। उसको सुने पहले। चाक्षुषा मवंतर में ब्रह्मा जी ने रमणीक सयार्दी के शिखर पर यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री एकत्रित करके देवगणों के साथ में भगवान विष्णु और महादेव को साथ लेकर जब शिखर पर जा पहुँचे, वहाँ ब्रह्म देवत मुहूर्त में भृगु आदि ने उनकी दीक्षा विधान के लिए प्रीतिपूर्वक समाज की और उनकी स्वरा नाम की पत्नी को बुलाया, लेकिन उसने वहाँ आने से विलम्ब लगाया। तब भृगु विष्णु से बोले, हे विष्णु, आपके बुलाने पर पेड़ नहीं आई है, मुहूर्त बीता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे होगी। श्री कृष्ण बोले, जो स्वरा शीघ्र नहीं आती तो यह गायत्री को बिठाकर दीक्षा विधान करिए। क्या इस पवित्र कार्य के लिए वह पत्नी होते हुए योग्य नहीं है। श्री नारद जी बोले, रुद्र ने विष्णु के वचन को मान लिया और गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि प्रारंभ करा दी। जितनी देर में मुनीश्वरों ने दीक्षा विधि पूरी की, इतने समय में यज्ञ स्थल पर स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के तक दीक्षा हुई देखकर सौतपने व ईर्ष्या भाव से क्रोध होकर बोली, जहाँ अपूज्यों का पूजन होता हो, पूज्यों का पूज्य नहीं होता है, वहाँ दुर्भक्ष, मरण, भव्य और ये तीनों फल होते हैं। दक्षिण भाग में जो वह मेरे आसन पर बैठी है, वह अदृश्य और गुप्त रूप से वाणी नदी होएगी। और हे कृष्ण, मेरे आसन पर मुझसे छोटी को तुमने बिठा दिया, जो तुम भी जड़कर बनकर नदी हो जाओगे। उसके ऐसे श्रापों को सुनकर क्रोध के मारे कांपते होठों से देवताओं के रोकने पर गायत्री बोली, ब्रह्मा जी तेरी भांति मेरे भी पति हैं, तेने मुझे वृथा श्राप दिया है, इससे तू भी नदी हो जा। नारद जी बोले, फिर बीच विष्णु सब देवता हाहाकार दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, अब जो हम ब्रह्मादिक सब देवों को तुमने श्राप दिया है, जिससे हम सब जड़भूत नदी बन जाएंगे, ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, ये श्राप तुमने बिना विचारे दे दिया, अतः इन्हें लौटाना चाहिए। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया, इससे मेरे क्रोध से विघ्न निसंदेह पैदा हुआ है। मेरा यह वचन निश्चय है, झूठा नहीं होगा। इससे अपने अंशों से जड़भूत होकर तुम सब नदी होगे और हम दोनों सौत भी अपने अंशों से नदियाँ बहकर पश्चिम की तरह बहेंगी। नारद जी बोले, स्वरा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सब जड़भूत होकर अपने अपने अंशों से नदी हो गए। वहीं विष्णु कृष्णा नदी, शिव वेणी और ब्रह्मा कुकुदनी नदी हुए। अन्य देवता भी अपने अपने अंशों को जड़ करके सहचल की शिखरों से नदी होकर अलग अलग बहने लगे। पूर्व वाहिनी नदियाँ देवताओं से तथा पश्चिम वाहिनी नदियाँ देवताओं से तथा पश्चिमी वाहिनी हजारों नदियाँ उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न हुई हैं। गायत्री और स्वरा पश्चिम वाहिनी नदियाँ सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ में विष्णु और शिव दोनों की स्थापना की थी, जो महाबल और अतिबल नामक देवता हुए। कृष्णा और वेणी के उपाख्यान को जो मन सुनेगा सुनावेगा, उसके दर्शन और तीर्थ स्थान का फल प्राप्त होगा। बोलो लक्ष्मीनारायण विष्णु भगवान की जय। 24वां अध्याय क्रमश श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण